नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था प्रोबेशन पीरियड के बारे में और उस पे बहुत सारे लोगों का डाउट था कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है टीआरई 3 वालों के लिए या 1 साल का है या आगे आने वाली परीक्षाओं जैसे प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। तो हमारी जो नियमावली है वो 2 साल कहती है कि प्रोबेशन पीरियड जो भी विद्यालय अध्यापक होंगे उनका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ऐसा है 2 साल का? क्योंकि जो बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर इशू किया गया था परीक्षा अवधि को लेके, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे 28/2/2024 को ये लेटर जारी किया गया था पिछले साल। और ये जो लेटर है आप देख सकते हो कि ये परीक्षा अवधि पे ही आधारित ये लेटर है और इसी लेटर के आधार पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि परीक्षा अवधि सिर्फ 1 साल के लिए कर दी गई है। नवनियुक्त सरकारी सेवकों की पर्यवेक्षा अवधि नवनियुक्त सरकारी सेवकों की पर्यवेक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यानी कि ये नियमावली जो है वो पर्यवेक्षा अवधि पे ही आधारित थी। तो पर्यवेक्षा अवधि के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं। पर्यवेक्षा अवधि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि पर रहेंगे। पर्यवेक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। तो ये ही है मेन पॉइंट पर्यवेक्षा अवधि के लिए, जिसके आधार पे सारे लोगों ने ये कहा कि जो भी टीआरई 3 में बैठे हैं या जो पास किए हैं और टीआरई 3 के अंदर टीचर बनने वाले हैं, उनकी पर्यवेक्षा अवधि घटाकर 1 साल कर दी गई है। तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया कि और विभाग की तरफ, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इस पे लेटर जारी किया या नहीं गया। तो दिसंबर के महीने में ये लेटर जारी हुआ है, आप डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 2024 को। तो शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल पूछा गया और शिक्षा विभाग ने इस पे एक लेटर के माध्यम से इसका जवाब दिया परीक्षा अवधि के बारे में। चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे वो लेटर है, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, कोसी शिक्षक माननीय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 1/208/63 और जवाब श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार। क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक 28/2/2024 जो लेटर आपको मैंने दिखाया कि आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की पर्यवेक्षा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है? उत्तर सकारात्मक। क्या यह सही है कि खंड क में वर्णित नियम के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी परीक्षा मान्य अवधि 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित करना चाहती है? कहने का मतलब है परीक्षा मान्य अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड। तो इसका जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय अध्यापकों का पर्यवेक्षा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। सरकार के पास विद्यालय अध्यापकों के पर्यवेक्षा अवधि 1 वर्ष करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि जो लेटर मैंने इसके पहले पढ़ा वो और सारे विभाग ने अडॉप्ट कर लिया है, उसको अपनाया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक उस लेटर के माध्यम से, उस लेटर के अनुसार अपनी नियमावली में चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से जो भी विद्यालय अध्यापक बनेंगे उनकी पर्यवेक्षा अवधि 2 ही वर्ष रहेगी, 1 वर्ष नहीं रहेगी इस लेटर के माध्यम से। अगला सवाल पूछा गया था, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षकों जो बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं उन्हें उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर पर्यवेक्षा अवधि से पूर्णतया मुक्त करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक? तो उसके जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत किया गया है।
नियमावली 2023 के तहत विद्यालय अध्यापकों को 2 वर्ष, यहाँ पे जो भी नियमावली है उसमें 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों में से वैसे शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं को परिवीक्षा अवधि से मुक्त करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 साल है तो आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है या ये नहीं बोला है कि हम भी परिवीक्षा अवधि को 1 साल करने जा रहे हैं, जो भी हमारे विद्यालय अध्यापक हैं उन लोगों के लिए। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा शिक्षा विभाग करे, लेकिन अभी भी HRMS में आप देखिएगा वहाँ पे 2 साल ही दिखाता है सर्विस कन्फर्मेशन डेट। तो ये रही ओवरऑल जानकारी, शायद आप थोड़ा समझ पाए होंगे इस लेटर के माध्यम से कि परिवीक्षा अवधि में क्यों 2 साल किया गया है और क्यों नहीं 1 साल रखा गया। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।